क्रिस्टल साफ पानी से घिरे 1200 खूबसूरत द्वीपों से बने मालदीव में सुंदरता और रोमांच समान मात्रा में है। अपने आश्चर्यजनक समुद्र तटों और साल भर के बेहतरीन मौसम के कारण एक लोकप्रिय डेस्टिनेशन मालदीव रोमांच चाहने वाले, हनीमून मनाने वालों और अन्य सभी लोगों के लिए स्वर्ग है। एशिया के इस छोटे से देश में कभी हिंदू राजा शासन करते थे। कहा जाता है कि एक भारतीय राजकुमार ने इसे बसाया था। कभी यहाँ हिंदू आबादी बहुलता में थी। कैसे ये खूबसूरत द्वीपों का समूह है मुस्लिम देश बना, जानिए एशिया के सबसे छोटे और भारत के इस पड़ोसी देश की कहानी। वेलकम, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मालदीव हिंद महासागर में, श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम में और भारत के लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ये राष्ट्र लक्षद्वीप से मात्र 700 किलोमीटर और भारतीय मुख्य भूमि से लगभग 1200 किलोमीटर दूर है। मालदीव गणराज्य एक स्वतंत्र द्वीप राष्ट्र है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से ये हमेशा से ऐसा नहीं रहा। 5वीं शताब्दी में मालदीव पर शासन पुर्तगालियों के कब्जे से लेकर डच, ब्रिटिश और सल्तनत शासक शक्तियों तक कई बार बदला गया। 12वीं शताब्दी तक मालदीव हिंदू राजाओं के अधीन रहा। बाद में ये बौद्ध धर्म का भी केंद्र बना। यहाँ तमिल चोला राजा भी शासन कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे मुस्लिम राष्ट्र में बदलता चला गया। फिलहाल इस्लाम ही मालदीव का शासकीय धर्म है। एक गैर मुस्लिम मालदीव का नागरिक नहीं बन सकता। ऐतिहासिक साक्ष्यों और किंवदंतियों के अनुसार मालदीव का इतिहास 2500 वर्षों से अधिक पुराना है। मालदीव में शुरुआती निवासी शायद गुजराती थे, जो लगभग 500 ईसा पूर्व श्रीलंका पहुंचे और वहां बस गए। वहां से कुछ मालदीव चले आए। मालदीव के पहले निवासी देविस नाम से जाने जाने वाले लोग थे। वे भारत में कालीबंगा से आए थे। तांबे की प्लेटें जिन पर सौर राजवंश के मालदीव के पहले राजाओं का इतिहास दर्ज था, बहुत पहले ही खो गई। 12वीं शताब्दी के बाद अरबी व्यापारियों के प्रभाव में यहाँ के राजा मुस्लिम बनने लगे। 6 इस्लामी राजवंशों की एक श्रृंखला शुरू हुई। उसके बाद जनता भी मुस्लिम होती गई। उसके बाद ये देश धीरे धीरे मुस्लिम देश में बदल गया। यहाँ गैर मुस्लिम को नहीं मिलती नागरिकता। मालदीव मुस्लिम बाहुल्य देश है। आधिकारिक तौर पर मालदीव का कोई भी नागरिक हिंदू नहीं है। राज्य धर्म सुन्नी इस्लाम है और धर्मांतरण की अनुमति नहीं है। चीन ने 21वीं सदी के पहले दशक में मालदीव पर डोरे डालने शुरू किए। अब उसने यहाँ के 10 द्वीपों को लीज पर ले रखा है, जहाँ वो बड़े पैमाने पर अपने जहाजों के रुकने के साथ सैन्य गतिविधियां भी विकसित कर रहा है। 1965 में मालदीव द्वीप समूह ने ब्रिटिशों से पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की और 1968 में एक नए गणराज्य का उद्घाटन हुआ और सल्तनत समाप्त हो गई। अंतिम ब्रिटिश सैनिक 29 मार्च 1976 को रवाना हुए। उसके बाद की तारीख को मालदीव में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। मालदीव में समुद्र जीवन की अद्भुत विविधता है। इसमें प्रवाल और 2000 से भी अधिक प्रकार की मछलियां हैं। रीफ मछली से लेकर रीफ शार्क, मोरे इल्स और कई प्रकार की रे मछलियां, मांता रेज, स्टिंगरे और ईगल रे मालदीवी जल व्हेल शार्क के लिए घर भी है। मालदीव एडवेंचर लवर्स के लिए भी एक स्वर्ग है। यहाँ कयाकिंग, फिशिंग, पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग और स्नॉर्कलिंग सहित कई तरह की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का मजा लिया जा सकता है। सभी प्राइवेट द्वीप में इन गतिविधियों की व्यवस्था की जाती है, लेकिन कीमत थोड़ी अधिक हो सकती है। इसकी तुलना में स्थानीय द्वीपों में छोटे समुद्र तट भी बहुत सस्ती कीमत पर कई गतिविधियों की पेशकश करते हैं। मालदीव में कुल 26 एटोल मूंगा नामक छोटे समुद्री जानवर द्वीप के चारों ओर एक चट्टान बनाना शुरू कर देते हैं। इसे एटोल कहते हैं और 1190 द्वीप हैं, जिनमें से लगभग 200 पर कब्जा है और 110 पूरी तरह से पर्यटन और लग्जरी स्थलों के लिए छोड़ दिए गए हैं। इसीलिए समंदर में यात्रा करना इस देश में एक सामान्य कार्य है। मालदीव में मूर्तियां, कुछ पशु उत्पाद, विस्फोटक और हथियार और मादक पेय पदार्थों के आयात की अनुमति नहीं है। नशीली दवाएं पूरी तरह से प्रतिबंधित है और व्यक्तिगत या अन्य उपयोग के लिए दवाओं का आयात करने पर आजीवन कारावास की सजा है। मालदीव का रुपया भारतीय रुपयों से ज्यादा मजबूत क्यों है? क्योंकि भारत में प्रति व्यक्ति आय औसत से करीब 4 गुना ज्यादा है। आधिकारिक और आम भाषा दिवेही है। दिवेही लिखने वाली पहली ज्ञात लिपि इवेला अकुरु लिपि है, जो यहाँ के राजाओं
राधवल्ली की ऐतिहासिक लिपियों में पाई जाती है। बाद में दिवेही अकुरु नामक एक लिपि का इस्तेमाल लंबे समय तक किया जाता था। आज की लिपि को थाना कहा जाता है और दाएं से बाएं लिखी जाती है। जहां हम सभी संडे छुट्टी का इंतजार करते हैं, वहीं मालदीव में संडे को काम होता है और शुक्रवार और शनिवार को वीकेंड होता है। अब आप जब भी वहां जाएं तो लोगों को रविवार के दिन काम करते हुए सरप्राइज न हो, क्योंकि जैसे हमारे देश में संडे छुट्टी होना नॉर्मल है, वैसे ही उस देश में भी संडे को काम करना नॉर्मल है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ कॉन्फ्रेंस रूम ही है जहां मीटिंग होती है, तो एक बार फिर से इस बारे में सोच लीजिए, क्योंकि 2009 में मालदीव सरकार ने पानी के भीतर कैबिनेट की बैठक की थी। हैरान रह गए ना? सूट और टाई की जगह स्कूबा गियर और ऑक्सीजन टैंक के साथ अंडर वाटर मीटिंग होने का कारण जागरूकता पैदा करना और हिंद महासागर राष्ट्र के लिए ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को उजागर करना था। फरवरी 2021 में भारत ने मालदीव के साथ उथुरुथिला फालू द्वीप पर राष्ट्रीय रक्षा बल तटरक्षक बंदरगाह को विकसित करने के लिए विकास के सौदे पर साइन किए। इस सौदे के जरिए समुद्र क्षेत्र की बेहतर निगरानी में मदद मिली। इसके बाद भारत ने मालदीव को कोस्ट गार्ड के लिए एक पेट्रोल वेसल, एयर सर्विस लांस के लिए एयर डॉनियर विमान, 2 अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड, ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दुश्मन के टैंक, बंकर, ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है, ये दिया गया था। इसके अलावा 75 भारतीय जवानों को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। हालांकि भारतीय सेना की मौजूदगी के खिलाफ इंडिया आउट अभियान चलाया गया। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप में अपने दौरे के दौरान स्नॉर्कलिंग करते नजर आए। उनके इस दौरे के बाद से ही लगातार लक्षद्वीप सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं उनके इस दौरे को लेकर मालदीव के कई उच्च पदस्थ अधिकारियों और वरिष्ठ मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों के बाद से ही सोशल मीडिया पर मालदीव में छुट्टियों के बहिष्कार की मांग बढ़ती जा रही है। इस विवाद के कारण बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटकों ने मालदीव के लिए अपनी छुट्टियां रद्द कर दी। वहीं इस हंगामे के बीच अब मालदीव और लक्षद्वीप के बीच तुलना होने भी शुरू हो चुकी है। घूमने वालों ने अब लक्षद्वीप में ही ऑप्शंस तलाशने शुरू कर दिए हैं। मालदीव भारतीयों के पसंदीदा पर्यटन स्थलों में शामिल रहा था। हर साल लाखों भारतीय वहां घूमने जाते थे। मालदीव ने खुद कहा है कि उसके 44,000 परिवारों पर अब संकट आ गया है। भारत और भारतीयों की नाराजगी की वजह से उसका पर्यटन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल पर भी लोगों ने मालदीव में घूमने के ऑप्शंस तलाशने बंद कर दिए। इसके बजाय लक्षद्वीप की सर्च 34 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टूर के पैकेज में ही गिरावट आई है। मालदीव के लिए भारत से फ्लाइट का किराया भी कम हो गया। पहले जो किराया 20,000 रुपए एक तरफ रहता था, वो अब गिरकर 12 से 15,000 हो गया। मालदीव का सामान्य तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जबकि लक्षद्वीप समूह का कुल तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे में मालदीव की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय नवंबर और अप्रैल के बीच होता है और यहाँ दिसंबर और मार्च के बीच सीजन पीक पर रहता है। वहीं बात करें लक्षद्वीप की, तो आप यहाँ अक्टूबर से लेकर मध्य मई के बीच कभी भी यात्रा के लिए जा सकते हैं। मालदीव जाने के लिए भारतीयों को वीजा के लिए पहले से अप्लाई करने की जरूरत नहीं। दरअसल सभी राष्ट्रीयताओं के यात्रियों को आगमन पर 30 दिन का वीजा अधिकतम 90 दिनों तक मुफ्त मिल सकता है। आपको केवल एक वैलिड पासपोर्ट, एक वैलिड टिकट, मालदीव में किसी होटल रिजॉर्ट में रुकने का प्रूफ, मालदीव में रहने के दौरान किए गए खर्चों को कवर करने वाले एक्सपेंस का प्रूफ देना होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।